आईआईटी बीएचयू से हैं राजदीप पाल। कह रहे हैं कि प्रणाम आचार्य जी, सुबह 3 बजे उठता हूँ और सुबह 4 से 5 तक एक मंदिर में ध्यान करता हूँ, पर अब सर्दियाँ निकट आ रही हैं तो मेरा शरीर साथ नहीं देता। तो आचार्य जी, मन और शरीर को काबू में कैसे करूँ और जीवन में अनुशासन कैसे लाऊं? राजदीप, 3 बजे आप सुबह उठते हैं तो अभी तो सो रहे होंगे। और 3 बजे आप उठते हैं मंदिर जाने के लिए और अभी आप सो रहे होंगे और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कुछ बात समझ में आई? कुछ बात समझ में आई? ध्यान का मतलब होता है सही चीज को ध्येय बनाना। बस वो ध्येय रहे जिस तक पहुंचना है, बाकी चीजों का ख्याल नहीं करना। अगर ध्येय है कृष्ण की बात को समझना, तो इस वक्त आपको जगा हुआ होना चाहिए था ना, क्योंकि कृष्ण की बात तो घड़ी देखकर नहीं उतरेगी। अब रात के बज रहे होंगे 1 बजने वाले हैं और कृष्ण की बात अभी हो रही है, पर आप तो नियम पर चल रहे हो। आप कह रहे हो मैं सो गया। हो सकता है अभी जगे हुए हो तो माफ करो, पर संभावना यही है कि अगर नियमित रूप से सोते हो जल्दी कि 3 बजे उठ पाओ तो अभी भी सो ही रहे होगे। यहां कृष्ण की बात चल रही है, वहां आप सो रहे हो। बताओ भला करा कि बुरा करा? और अगर 3 बजे उठ भी जाओगे और जा करके 4 से 5 तक, मान लो कृष्ण मंदिर ही है, उसमें बैठ भी जाओगे, तो कृष्ण क्या बड़ा आनंद मानेंगे? वो कहेंगे जब तो मेरी बात हो रही थी तो तू सो रहा था, अब यहां आ गया है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। हम सोचते हैं कि सुबह 3 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए तो वो ब्रह्म मुहूर्त है। बेकार की बात, बिल्कुल बेकार की बात। जब भी कभी ब्रह्म की चर्चा छिड़ गई, सोई मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त कोई 4 बजे नहीं होता है। तुम्हारे लिए राजदीप ये है ब्रह्म मुहूर्त। मुझे बताओ तुम जगे हुए क्यों नहीं हो? क्या करोगे 4 बजे जग के? कृष्ण तो अभी हैं। बोलो। और जिनके जीवन में ब्रह्म है ही नहीं, 24 घंटे में 1 मिनट को ब्रह्म नहीं है, वो अगर कहें कि हम 3:30 बजे उठते हैं और 4 बजे उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त है, तो पगले हुए कि नहीं हुए? अरे तुम ये छोड़ दो कि 3:30 बजे तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त होगा, तुम्हारे तो 24 घंटों में 1 मिनट भी ब्रह्म नहीं है, तो कौन सा ब्रह्म मुहूर्त? बात समझ में आ रही है? जब बात हुई थी कि सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त होता है, तो बात इसलिए हुई थी क्योंकि उन दिनों ऋषियों का, मुनियों का ऐसा चलन था, उस समय की व्यवस्था ऐसी थी, समाज ऐसा था कि वो सुबह सुबह उठ करके प्रार्थना करते थे, सत्संग करते थे, ब्रह्म वार्ता होती थी, तो वो ब्रह्म मुहूर्त होता था। लेकिन अगर ब्रह्म की बात ही सुबह ना हो रही हो तो ब्रह्म मुहूर्त कैसा? समय तो समय है, क्या रखा है? बिल्कुल बेकार की बात है कि कोई समय विशेष होता है ना, कोई समय विशेष नहीं होता। घड़ी की टिक टिक चल ही रही है अनवरत 24 घंटे। कोई समय विशेष नहीं होता। विशेष बस वो समय होता है जो तुम्हें समय के पार ले जा दे, और उस समय तो तुम सो रहे हो राजदीप। वो पल खास होता है जिसमें तुम पल को भूल जाओ। वो समय विशेष है जिसमें तुम समय को भूल जाओ। समय के पार जो है, बस उसकी याद बचे, क्या समय हुआ है इसको भूल जाओ। वो हुआ ब्रह्म मुहूर्त। समझ में आई बात? तो ये 3 4 5 के झंझट से मुक्त हो जाओ। हाँ, 3 4 5 उठने से अगर तुम्हें ब्रह्म का सानिध्य मिलता हो तो तुम जरूर उठो 3 बजे 4 बजे, पर नहीं मिलता तो ये क्यों अपने ऊपर बोझ लादते हो? फिर पूछा है कि अब जाड़े आ रहे हैं, जाके मंदिर में बैठूंगा, वहां ठंडा पत्थर,
और कहा है कि मेरा शरीर भी अब साथ नहीं देता। बेटा अभी तुम गीता पर मेरे साथ कोर्स कर रहे हो, कृष्ण साफ बताते हैं ना, ऐसी जगह पर बैठो जो ना गर्म हो ना ठंडी हो, जहां ना उमस हो ना रूखापन हो, क्योंकि तुम्हें ध्यान लगाना है किस पर? उस पर। और अगर जगह पर जहां बैठे हो और जिस समय बैठे हो उस समय अगर इधर उधर की चीजें कचोट रही तो तुम्हारा ध्यान किस पर लगेगा? किस पर लगेगा? जो आसपास है उस पे। तुम जाओ और किसी ऐसी दरी वगैरह पर बैठ जाओ जो चुभती है और कहो कि हम ध्यान लगा रहे हैं और दरी चुभ रही है, तो ध्यान परमात्मा पर लगने की जगह काहे पर लग जाएगा? दरी पर लग जाएगा। ये क्या कर लिया तुमने? अब जनवरी की ठंड हो, उसमें तुम सुबह 4 बजे जाकर के मंदिर के ठंडे पत्थर पर बैठ जाओ और कहो ध्यान लगा रहे हैं, तो सारी शक्ति तुम्हारी, सारे प्राण तुम्हारे, सारी ऊर्जा तुम्हारी बस इसी चक्कर में रहेगी किसी तरह जान बच जाए, जान बच जाए, पाला आज ना पड़े। ये ना हो कहीं कि उठने लगे और पता चले लकवा मार गया है। एक आदमी होता है जो अय्याश होता है, वो विलासिता में डूबा होता है, वो लगातार अपने आप को क्या दे रहा है? सुख देने की कोशिश कर रहा है ना। उसने अपना ध्येय किसको बना लिया है? भौतिक सुख को। एक दूसरा आदमी है जो जबरदस्ती अपने ऊपर दुख ला रहा है, उसने अपनी जिंदगी में किसको महत्वपूर्ण बना लिया? भौतिक दुख को। इन दोनों में समानता क्या है? दोनों भौतिक हैं। और ध्यान का मतलब होता है उस पर केंद्रित हो जाना जो सब भूतों से परे है, जो भौतिक नहीं है। तो जो लोग विलासिता में डूबे हुए हैं वो भी भौतिक चीज में ही डूबे हैं, और जो लोग दुखों में डूबे हुए हैं वो भी भौतिक चीजों में ही डूबे हैं। ये दोनों ही ध्यानी के लक्षण नहीं है। ध्यानी कहता है भाई मुझे माहौल ऐसा चाहिए जिसमें ना सुख आकर्षित करे ना दुख डराए, ना गर्मी ज्यादा हो ना ठंडक ज्यादा हो। मैं अभी आपके सामने बैठा हूं तो मैंने इतनी तो व्यवस्था करी है ना कि ये जो मेज है ये जरा एक संतुलित ऊंचाई की हो। अब मेज यहां तक आती हो और मुझे ऐसे कूद कूद के बोलना पड़े तो बोल चुका। और जो कुर्सी हो ये डगमग डगमग हिलती हो, वैसे थोड़ी बहुत हिल रही है लेकिन इससे ज्यादा हिलती हो तो बोल चुका। बोलो। मैं क्यों कहता हूं कि सत्र शुरू होने से पहले 2-3 घंटे पहले खाना वाना खा के निवृत्त हो जाओ? क्योंकि सत्र से ठीक पहले खाना खाओगे तो डकारे मारोगे, और अगर खाना ही नहीं खाया है और मैंने खींच दिया 1-2 बजे तक तो मुझे गालियां दोगे। दोनों ही स्थितियों में जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान लगेगा नहीं। तो ध्यानी का लक्षण यह होता है कि वो अपने इर्द गिर्द ऐसी स्थितियां नहीं बनने देता कि स्थितियां ही प्रधान और महत्वपूर्ण हो जाएं। बात समझ में आ रही है? सुख भी मन को पकड़ता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, और दुख भी मन को पकड़ता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए जानने वालों ने कहा ना सुख न दुख। तुम अपने लिए जबरदस्ती दुख का निर्माण मत करो। कुछ नहीं विशेष है सुबह 4 और 5 बजे में, ठीक है?